कोई पुत्र पुत्री अपने माता पिता से जन्म लिए हैं तो कोई अलग से आपको पद्धति दी गई है क्या कि अपने पप्पा को याद कर लो? कोई कन्या की शादी होती है तो अलग से उसको योग सिखाया जाता है क्या कि पति को याद कर लो? ऐसे ऐसे याद किया जाता है। उसके मैके पक्ष के लोग याद करने के विधि बता के भेजते हैं। कहते सगाई होती है तुरंत उसी स्वरूप का याद करना शुरू कर देती है, दोनों याद करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद मिलना, रहना, खाना, उठना, बैठना, नेचुरली हमारे संबंधी याद आते हैं। कोई से प्रेम हो जाता है तो नेचुरली याद शुरू हो जाता है, कोई पद्धति से ये नहीं होता है। तो ये कठिन क्यों बनाया गया? परम पिता परमात्मा से योग के लिए ये विधि क्यों डाली जा रही है? यहाँ उस परिधि से दूर क्यों किया जाता है? यही है, क्योंकि उनको मजदूरी करवाना है, मजदूर बनाना है, आपको अधिकारी नहीं बनाना है, मुक्ति नहीं देना है। मुक्ति ही नहीं दे सकते, जीवन मुक्ति का तो बहुत ही दूर ही समझ लीजिए, वो दूर ही विषय है। इसलिए आप अंग संग में रह करके, सहयोगी बन के, आज्ञा का पालन करके आपका योग सरल सहज रहेगा। जितना ही आप जिम्मेवारी उठाएंगे आपको योग लगे, बुद्धि योग लगा रहेगा ना। जहाँ आपका धन होता है, जहाँ आप एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं, रहते हैं सारा, तो नेचुरली आपकी पत्नी, आपका घर, आपका मकान, दुकान याद नहीं आता है। कोई विधि से ये योग लगा है क्या आपका? मातृ योग, पितृ योग, पुत्री योग, पुत्र योग, दुकान योग, मकान योग, व्यापार योग, सब में योग लगा। कुर्सी योग, बेड योग, सोफा योग, जितना उपकरण सुविधा आप देख रहे हैं मिल रहा है साधन, उसमें साधनों में भौतिकता में, लौकिकता में योग कोई पद्धति से है। फिर अलौकिकता में योग में पद्धति कौन डाला? ये रावण के द्वारा ये भक्ति आई, जिससे सारी शक्ति ले ली गई। आपके तन बल का, समय का सबसे पहले लिया गया, आपके मनोबल को लिया गया, धन बल को लिया गया, संबंधी को बल को लिया गया। सारे बल रावण की भक्ति, इस भक्ति से ली गई कि नहीं ली गई? एक्सेप्ट हो रहा है कि नहीं? हाथ उठाइए जरा। तो ली गई कि नहीं ली गई? बताइए ना। ये कितने रॉयल्टी से ली गई है, रॉयल तरीके से ली गई है और पता भी नहीं चला। आज बोध हो रहा है कि नहीं हो रहा? विधि में फंसा रहे हैं यज्ञ माता पिता। सनातनी में विधि से छुड़ाया जा रहा है ना। भले आप चाहे सहयोगी बनिए ना बनिए, चाहे रूठ जाइए चाहे टूट जाइए, सच्ची बात आ ही जाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कितने रॉयल तरीके से विधि में क्यों डाल रहे हैं? आप संबंध में जुड़िए ना सही तरीके से, उसको होपलेस नहीं करिए। आप सभी को होपलेस की कोई बात नहीं है। जितना करेंगे उतना फायदा, जितना नियम को फॉलो करेंगे, जितना संयम में रहेंगे, नेचुरली योग रहेगा। योग माना ही जुड़ना। जुड़ते कहाँ? जितना खाएंगे उतना मजा आएगा। खाएंगे कैसे? कर्मों से या संकल्पों से या वाचा से? फायदा कैसे करेगा? अरे 2-3 दिन पहले वाणी में क्या आया था? जब चखोगे तभी तो चीख आएगा। क्या हुआ? थोड़ा टेस्ट करो, सब्जी में तीता है, मीठा। जब चखेंगे ही नहीं तो कहेंगे साउथ के, अरे सब्जी तो बहुत अच्छा लग रहा है जी, इसका कलर देखो। कुछ सब्जी तो जब टेस्टी होता है तो देखने से ही पता चल जाता है कि हाँ स्वाद है इसमें। प्रैक्टिकल करके देखिए ना। ऐसे संबंधों से जब आप संबंध में जुड़ेंगे ही नहीं तो राज जानेंगे कैसे? जब आप बताइए, जब ऐसे आपका कनेक्शन होगा तो ही तो सप्लाई हो रहा है। गर्माहट का पता चाहे कुछ भी कैसे चल रहा है, आप देखिए गर्माहट हो रही है ना। जब खाएंगे कोई चीज़ तभी तो स्वाद का पता चलेगा। ऐसे राजयोग का जब संयम में रहेंगे, आज्ञा का पालन करेंगे, सहयोगी बन के रहेंगे, तब तो योग लगेगा। योग की है तो सारा देखिए, मदार देखिए तो सब पर मदार कहाँ है? जितना ही सहयोग उतना ही योग। ये राजयोग की विधि। चलिए देवी, अगर विधि कहते हैं तो और निरंतर योग के द्वारा ही मनुष्य सर्वोत्तम अवस्था को प्राप्त कर सकता है। तथापि विशेष रूप से योग परम पिता आवश्यक है। हाँ, तो परम पिता परमात्मा आदि माता पिता का योग कैसे लगा? कंबाइंड स्वरूप, हर विचारधारा से सहमत, कर्मों से सहमत, सब कुछ से सहमत, तो निरंतर हो गए ना। उनका अंतर समाप्त होगा तब तो निरंतर होगा। अंतर समाप्त करने के लिए ही तो ये सारे चल रहे हैं। घंटों घंटों वाणियाँ किसके लिए आ रही है कि कम से कम 10, जो मान लीजिए अगर 15 राज्य की आत्माएं हैं, अगर एक एक मजबूत हो गई तो आप सोचिए
क्या हालत, एक आत्मा सिर्फ निकल जाए, और सिर्फ ईमानदार, पढ़ी लिखी नहीं है कोई बात नहीं है, बर्तन धुलने आता है कि वो भी नहीं, सोने आता है चलो सोए रहो, सो के कभी तो उठोगे 2-4 घंटे 5 घंटे बाद, लेकिन ईमानदारी से बता दो, ईमानदार रहो बस, कैसे भी करके एक राज्य से एक आत्माएं, इतने 15 राज्य 16 राज्य की आत्माएं, क्या चाहिए और बताइए। इसीलिए चित्र में दिखाया गया है कि परमात्मा को याद करते समय हमें अपनी बुद्धि सब तरफ से हटाकर एक ज्योति बिंदु परमात्मा शिव से जुटानी चाहिए। तो मेहनत हो गया ना, जब आप शरीर में हैं, हाँ वो ज्योति का स्वरूप है, ज्योता वाली, प्रकाश का पुंज, ज्योता वाली है, स्त्री स्वरूप है ना, ज्योति स्वरूप, बाप भी है, और बाप पहले तो बाप ही है सूर्य, समझ में आ रहा है कि नहीं, प्रकाश का सूर्य पिता, तो उसके स्वरूप में हम क्या हो गए, संबंध में आ गए। तो याद का सब्जेक्ट रख दीजिए, अब करने की बारी आई है। छोटा बच्चा होगा, आप समझिए ना, छोटा बच्चा तो और याद नहीं कर पाएगा, तो आपके परम पिता परमात्मा के साकार स्वरूप को हटा करके क्या किया जा रहा है, बिंदु दे करके आप याद खींचो बैठ करके। अब जड़ चित्र रख दिया गया आपको, आप चैतन्य हो तो कितना याद खींचोगे, आपके याद कितना रहेगा जरा बता दीजिए। जब कन्या हमारी कन्या है तो जो हमारा वर होगा वो भी चैतन्य पुरुष रूप में होगा, या जड़ चित्र उसका कोई फोटो वो रख देंगे, ज्ञान समझा देंगे, कह देंगे याद करो शक्ति मिल जाएगी आपको। सोचिए, मन चंचल होने के कारण काम क्रोध लोभ मोह अहंकार अथवा शास्त्र और गुरुओं की तरफ भागता है, लेकिन अभ्यास के द्वारा हमें इसको एक परमात्मा की याद में स्थित रखना है। अभ्यास में, और शास्त्र वेद में आप लोगों ने शास्त्र तैयार किया मुरली नाम दे करके, मुरली आप लोगों का शास्त्र ही तो है, और उसकी तरफ सभी भागते हैं, जिसको आपने कोर्स कराया वो सब उसी तरफ भाग रहे हैं, भाग लेना नहीं चाहते, और भागना भी नहीं चाहते, भाग भी नहीं लेना चाहते, और अंतर डाल करके आप देख लीजिए क्या चल रहा है। आप लोगों के द्वारा तो शुरुआत हुआ है अंधी भक्ति। अतः देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूलकर आत्म स्वरूप में स्थित होकर बुद्धि में ज्योतिर्बिंदु परमात्मा शिव की स्नेह युक्त स्मृति में रहना ही वास्तविक योग है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो ये आपके द्वारा चित्र दिखाया गया है ना, लेकिन चरित्र किसके द्वारा, चैतन्य। आप तो जड़ चित्र में दिखाए हैं, लेकिन होमवर्क क्या है, चैतन्य चैतन्य का होमवर्क है। तो चैतन्य से ही तो आपका बताया जाएगा कि इस पर जो आप वर्क कर रहे हैं आर्टिफिशियल है, ये इस ऐसे थोड़ी योग लगता है। परम पिता और परमात्मा के लिए है ये, बाकी बच्चों के लिए मुक्ति दे दीजिए, इससे मुक्त कर दीजिए। वो कौन देंगे, परम पिता परमात्मा। गीता ज्ञान से मुक्त कर दिया जाएगा, इससे बोझा आपका उतार दिया जाएगा। बाप बोझ लेने आए हैं, साकार स्वरूप है, प्रैक्टिकल सरल सहज हो जाता है आपका जीवन। कई मनुष्य योग को बहुत कठिन समझते हैं, वे कई प्रकार की हठ क्रियाएं तप अथवा प्राणायाम करते हैं। हाँ, आप मनुष्यों से ही बात कर रहे हैं, लेकिन जब राजयोगी राजयोगिनी का योग सिखलाया जाएगा तो बच्चों से बात करेंगे। मनुष्यों से जो मैं तुम बच्चों को इन मनुष्यों की 84 जन्म, ये ऊपर से लेकर के जो अपने जन्मों कर्मों की सीढ़ी बनाई है, ये कैसे लेते हैं और कैसे फंसाते हैं, मैं तुम बच्चों को बताता हूँ। मनुष्यों को तो आप मनुष्य से ही तो बात कर रहे हो, जिसका मन बुद्धि चल रहा है और चलाने वाला ही, समझ में आ रहा है, अपने ही। जैसे इनको सर्टिफिकेट मिल गया हो राजयोग राजयोगिनी का मनुष्य से ही बात कर रहा है। मनुष्य क्या ही अपने अनुसार वो चित्र जड़ चित्र बना करके योग सिखला के अपनी पॉलिसी तैयार किया है। अनेक प्राइवेट कंपनियां खुली हैं ईश्वरी के नाम पर, बुरा मानने की जरूरत ही नहीं है। हाँ जी। लेकिन वास्तव में योग अति सहज है। जैसे कि एक बच्चे को अपने देहधारी पिता की सहज और स्वतः ही याद आती रहती है, वैसे ही आत्मा को अपने परम पिता परमात्मा की याद स्वतः ही और सहज होनी आती है ना, वही परम पिता परमात्मा है। गीता में कहते हैं कि गीता में एक श्लोक है कि देह और देह के सर्व संबंधों को त्याग दो और मेरे शरण में आ जाओ तो मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। और वाणी में क्या था, देह और देह के सर्व संबंधों को भूल मामेकम याद करो। स्मृति स्वरूप होंगे ही कब, जब नष्टो मोहा होंगे। माना जो भी आपका देह है
जहाँ से जन्म ली, कुछ भी लिए तो वहाँ आपका जब अलौकिक संबंध हो गया तो आपको दोनों निभाना होगा। पहली बात, अगर आपके परिवार में सनातनी विचारधारा के लोग हैं, चाहे पत्नी, पति, बच्चे सहयोगी हैं आपके श्रेष्ठ कर्मों में, तब तो यहाँ तक तो बन जाएगा। कुछ लोग लकी निकलेंगे, लकी हो जाएंगे, जो भी है। अगर नहीं है तो आप संबंध दोनों निभाने के लिए बैलेंस बनाना पड़ेगा ना आपको, तो वहीं से आप बैलेंस बना लीजिए। बैलेंस बना के सेवा सर्विस सहयोगी बन सकते हैं आप। समझ में आ रहा है जी। निभा सकते हैं दोनों संबंध को। जैसे वाणी में है ना कि एक समय तक प्रवृत्ति में, अपने घर गृहस्थी में डायरेक्शन प्रमाण रह रहे हो ना, इतना अपने परिवार में जरूर बना के रखिए कि जब भी केंद्र स्थान पर बुलाया जाए तो आप फट से तुरंत आइए, केंद्र स्थान पर हाजिर होइए। सेवा के से आपको अपने लौकिक स्थान पर सेवा के लिए रखा गया है, सर्विस के लिए रखा गया है। वहाँ से आप सहयोगी सही तरीके से सहयोग भी कर सकते हैं। सभी यहीं रह जाएंगे तो ये सब भी बहुत बार बार नहीं होता, समझने की बात है। हाँ, इस अभ्यास के लिए यह सोचना चाहिए कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं ज्योति बिंदु परमात्मा शिव की अविनाशी संतान हूँ। अविनाशी संतान हूँ। ज्योति बिंदु साकार स्वरूप में है, वो हमारे आदि माता पिता हैं, हमारे वो रचयिता हैं, साकार स्वरूप है उनका, हम उनकी संतान हैं। बिंदु का संतान तो बिंदु बाप है, माता पिता को छोड़ दो, लेकिन आपको तो साकार स्वरूप को, वो बाप का जितना उससे संबंध लगेगा बच्चों का थोड़ी लगता है। जो परम पिता ब्रह्मलोक के वासी हैं, शांति के सागर, आनंद के सागर, सागर से ना, सागर है ना वो, मानो बिंदु में वो कौन, उस आप आत्मा को बिंदु से, सिंधु से संबोधित नहीं किया गया, स्टार से संबोधित किया गया है, सूर्य से संबोधित किया गया। तो बिंदु रूप ज्योति स्वरूप उसको बोलिए, आप उसके अंश वंश हैं। आपके स्वरूप में वो नहीं आएगा, बिंदु पकड़ नहीं पाएंगे आप उसको। समझ में आ रहा है कि नहीं? आपको साकार स्वरूप चाहिए, सरल। गोपियां क्या कहीं, ये उद्धव अपने ज्ञान को लेकर के सीधे चलते बनो, छींटे पर रख दो, छींको मत बरसाने में। एक ही दिल था, एक ही मन था, हम दे दिए कृष्ण जी को। अब हमारे पास और कुछ है ही नहीं जो तुम्हारे निराकार भगवान को हम दें। यही था ब्रह्म ज्ञान, बोध कराया गया था गोपियों के द्वारा। ग्वालन थी और अज्ञानी थी, उनको ज्योति बिंदु का ज्ञान ही तो लेके गए थे उद्धव जी। कितना धरोहर है, बीज बातें क्या उसमें नहीं है? लेकिन हम समझते हैं सबके माई बाप केवल ब्रह्मा कुमारी से ही निकला है और कोई तो सुनाया ही नहीं। अरे हम लोगों ने सुना ही नहीं, और भक्ति कह के उससे हमारे शास्त्र वेद में भी वो सारी चीजें, अव्यक्त वाणी के होमवर्क, अव्यक्त वाणी के होमवर्क उसमें भी है, लेकिन इसमें प्रैक्टिकल इसलिए कि जीता जागता हम लोगों के सन्मुख वाणी आई है। अब बाकी जो हमारे गीता ज्ञान को कहिए, जो इतनी टीकाएं उस पर हो गई हैं, या दुर्गा सप्तशती कहिए, या रामायण कहिए, या शिव पुराण कहिए, ये सब पुराना, कुछ हो डाले कुछ हो डाले कुछ हो डाले, मनमत परमत पड़ गया। और ये है तो सीधा साधा जीता जागता पड़ा हुआ है, जो हम सभी के सामने। हाँ, देवदूत आया और इस पर कैसे कैसे बाणियाँ चली, कुछ पुरानी है, कुछ नई है, कुछ ऐसे लेकर के कि हाँ ये पता चला सार कि ये भी मैसेंजर का मैसेज है। दादा लेखराज मैसेंजर थे, और उनके फॉलोअर कैसे, जैसे ओशो का आप ले लीजिए, और भी कितने लोग जो धर्म का प्रचार कर करके शरीर छोड़ दिए। तो क्या राधा स्वामी को ले लीजिए, और गायत्री मिशन को ले लीजिए, अनेक लोग कर रहे हैं ना। इनकी संख्या देखिए कितने लोग हैं, और भी हम गिना नहीं पा रहे हैं आप सभी को, कितने लोग हैं। उसमें संख्या नहीं है, उसमें नहीं चल रहा, उसमें इस तरह के नहीं है। लेकिन पॉलिसी समझाने वाली और सरेंडर कराने वाली, बेटी बहनों घर परिवार को लेने वाली, और स्वर्ग में ले जाने के लिए और नरक में भेजने के लिए जो पॉलिसी इस संगठन के द्वारा दिया गया है, और शंकर कुमारी, ब्रह्मा कुमारी, विष्णु कुमारी और अनेक उसमें से निकले जो कुमार कुमारियों से ही निकले हैं, और अपने माता पिता का अलौकिक पता बताने में परम पिता परमात्मा का आज भी शर्माते हैं। या तो बिंदु बता के गोल करेंगे, या तो कोई कहेगा हम 26 में बताएंगे, 36 में बताएंगे। कोई माता पिता अपने बच्चों को जन्म दे के रोड पे भेज दे और कहेगा, अगर पता पूछेगा तो बोल देना 26-37 में बताएंगे, तो उसको अच्छा बच्चा माना जाएगा। यही विकलांग पार्टी के बाबा अपने मंच पे खुला बोलते थे। अगर कोई अपने माता पिता का नाम ना दे पाए, अलौकिक माता पिता, यहाँ संबंध स्थापित हो रहा है, एक परिवार की स्थापना हो रही है, तो आप परम पिता परमात्मा का नाम दीजिए अपने। आसान नहीं होता है नाम देना,
तो जितने निकले हैं पॉलिसी है इसमें बहुत बड़ी। बाकी गायत्री मिशन वाले कोई पॉलिसी नहीं दिए हैं, राधा स्वामी वाले इस तरह से चल रहा है, उन लोगों का भी चला है। राधा स्वामी का देखिए, राधा स्वामी ने आपके राधा स्वामी है ना, वो कितना बड़ा है, उनमें नारी शक्ति का मुंह नहीं देखना चाहते लोग। स्वामीनारायण वाले स्त्री का मुंह नहीं देखते, स्त्री जाती ही नहीं है उसमें, देखो। लेकिन जो बच्चे लेते हैं वो स्त्री से ही जन्म लिया, पुरुष को जन्म दे दिया है। और इतनी बड़ी संस्था निरंकारी मिशन को भी ले लीजिए, तो कितने मिशन वाले चले हैं। तो क्या वो लोग इतना ज्यादा खुल्ला जो इसके द्वारा हुआ है, जो सभी की बेटी बहनों को सरेंडर कराया गया है स्वर्ग के नाम पर कि स्वर्ग में जाना है, ऐसी पॉलिसी जो हमारे घरों में जो हालत हुई है, इस पर गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर पा रही है बाहर, क्योंकि ये ईश्वरीय गवर्नमेंट के अलावा उनका कार्य ही नहीं है। लेकिन इस समझने का, तो ये संस्था एक ऐसी है जो सबको सरेंडर कराई है, बेटी बहनों को ली है, उनके पत्नियों को ली है, उनके पतियों को ली है, उनके पुत्रों को ली है, सबको ली है। ये थोड़ा बहुत किसी को आ गया, बोलिए सहमत है क्या? झूठी बात है। आप लोग अगर उसमें जाते नहीं तो सुनते क्या इतना स्थिर होकर? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जवाब सवाल तो होगा ना उन्हीं से पहले। इसीलिए इन्हीं के कोर्स को उठाया गया है, शास्त्र वेद को उठा करके सनातनी गीता पाठशाला के द्वारा उठाया। तो कबीर दास की वाणी भी जाने वाली है, वो भी आएगी। कबीर दास की वाणी पर भी क्लास चलेंगे सभी, और भी अनेक उससे उठाया जाएगा। सब कहाँ से जो शुरू हुआ है ना, वो क्या ही बताया जाए। हाँ देवी। हाँ जी, ऐसा मनन करते हुए मन को ब्रह्मालोक में परमपिता परमात्मा शिव पर स्थित करना चाहिए और परमात्मा के दिव्य गुणों और कर्तव्यों का ध्यान करना चाहिए। हाँ, कर्तव्य का ध्यान नहीं करिए, अब जो कहा जा रहा है करिए। ये पता चल गया उनका सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य है। उनके कर्मों पर गुरु सदगुरु का कोई भी कर्म बताए ना, सत्कर्म जो होता है ना, उसको कहते हैं घी का लड्डू टेढ़ो भला। छोटा बच्चा तोतली भाषा में बोलता है तो सबको अच्छा लगता है ना, क्योंकि सच ही बोलता है। वो विकार के स्वार्थ के वशीभूत होके नहीं बोलता। ऐसे ही जो आदि माता है, भले इतने भाषा उसको नहीं आता, लेकिन भाव को तो समझती है ना। उसके भाव को भी, जो उसके अनन्य बच्चे होंगे, भाव तो समझ जाना चाहिए ना। भाषा अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो माता पिता के भाव को कहते, भाव को अगर नहीं पढ़ा तो इतनी डिग्री क्या हुई। अपने घर में डिग्री की काम तो ऑफिशियल वर्क में, आपका MA BA की डिग्री ऑफिशियल वर्क में काम आएगा। लेकिन हमारे माता पिता के दिल की भावना, भाव अगर हम नहीं समझ पाए, आज्ञा का पालन नहीं किया, उसमें डिग्री की जरूरत थोड़ी होती है। उसमें तो मर्यादा है, संस्कार है, सभ्यता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक घर में वो सब चीज नहीं चलेगा। हाँ, जब मन इस प्रकार की स्मृति में स्थित होगा तब सांसारिक संबंधों अथवा वस्तुओं का आकर्षण अनुभव नहीं होगा। जितना ही परमात्मा द्वारा सिखाए गए ज्ञान में निश्चय होगा। परमात्मा कौन है? प्रैक्टिकल। जब आत्मा चैतन्य है तो प्रैक्टिकल आत्मा है, वो हमसे परम आत्मा है, माँ है वो, और परम पिता हमारा पिता है। तो जो ज्ञान दे रहे हैं अपने जीवन में धारण करके आप उनके क्या बनिए? सहयोगी बनिए। तो योग आपका नेचुरली लगेगा। योग लगाने का घंटों 2-4 घंटे का योग, 2 घंटे का योग है तो खुद के लिए। हाँ चलिए। उतना ही सांसारिक विचार और लौकिक संबंधियों की याद मन में नहीं आएगी। उतना ही अपने स्वरूप का और परम प्रिय परमात्मा के गुणों का अनुभव होगा। अनुभव सिर्फ करेंगे बैठ करके, गुण का अनुभव करेंगे, उनको बैठ के सिर्फ याद करेंगे और उनके सामने फरियाद करेंगे। कब तक? अपने चरित्रों का, अपने अवगुणों का वर्णन कब तक करेंगे? मैं पूत कपूत अति कपटी फिर भी बालक तुम्हारा हूँ। अपने चरित्रों का, अपने कपटों का, जो कपट ले रहे हैं सत्य को, आदि माता पिता के सत्य स्वरूप को, ज्ञान को कब तक वर्णन करेंगे हम उनके सन्मुख जा करके? भक्त आत्माएं कब तक कि मैं पूत कपूत अति कपटी फिर भी बालक तुम्हारा हूँ? तो संबंध कैसे बनेगा? अरे एक तरफ हम उसकी महिमा कर रहे हैं, गुणों का सागर, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर, और अपना क्या कर रहे हैं हम? अपने अंदर मैं पूत कपूत अति कपटी फिर भी बालक तुम्हारा हूँ, नीच हूँ, कामी हूँ, खली हूँ, क्रोधी हूँ।
तो कहा जा रहा है सब छोड़ दो, हो नहीं, थोड़े समय के लिए रावण के संस्कार हैं, रावण राज्य में रहते रहते ये आ गया है, इसको छोड़ दो। बाहरी दुनिया में भी अगर किसी आप दूसरे देश में जाते हैं तो आपके सारे बैग चेक होते हैं कि नहीं चेक होते हैं? आप चलो अब मेट्रो यात्रा करिए, आप देखिए सारे बैग आपको ले लिए जाते हैं, बोलिए। और उनके कुछ नियम होते हैं, वही आपके बैग में रहेगा तो ही लेके जा सकते हैं, चाहे वजन हो चाहे कोई भी चीज़, तभी जा सकते, नहीं वहीं से रोक के घुमा दिया जाएगा आपको। वहाँ से आप जाएंगे, ट्रेन की यात्रा करेंगे तो कर ले, वहाँ भी ये चेकिंग होगी आपकी। तो ऐसे ही रावण के संस्कार जो भी हम अपना प्रॉपर्टी मान लिए हैं, तो उस स्वर्ग से पहले उस वर्ग में रोका जाता है, बाकायदे चेकिंग होती है। किसके द्वारा? मेन परम पिता परमात्मा और उनके हैंड्स के द्वारा, भुजाओं के द्वारा चेक किया जाता है कि आपके ये संस्कार रहेंगे तो आप वो प्राप्ति नहीं कर पाएंगे, उस प्राप्ति से दूर हो जाएंगे। पहले तो सूक्ष्म चेकिंग हो रही है, यही तो है, और क्या है। आज बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा मन परमात्मा की स्मृति में नहीं टिकता अथवा हमारा योग नहीं लगता। इसका कारण तो यह है कि वे आत्म निश्चय में स्थित नहीं होते। आप जानते हैं कि जब बिजली के दो तारों को जोड़ना होता है तब उनके ऊपर के रबड़ को हटाना पड़ता है, तभी उनमें करंट आता है। इसी प्रकार यदि कोई निज देह के भान में होगा तो उसे भी अव्यक्त अनुभूति नहीं होगी। अगर आपको देह का भान नहीं है अब तक, इस पर आपने योग लगाया है, तो आपको प्रयोग किया जाए, प्रयोग किया जाए। फिर इतनी पार्टी कैसे निकल गई बिना देह भान के? 30 पार्टी बाबा बन के, बाबू बाबा बन के, बहनी दादी बन के निकल गई, बिना देह भान के निकले हैं सारे, विदेही अवस्था को प्राप्त कर गए। देह भान रहेगा तो ये नहीं होगा, होना योग का प्रयोग होना चाहिए ना। जरा सोचिए, बिना देह भान के इतने संगठन बन गए, इतना मकान दुकान बन रहा है, देह भान नहीं है। ट्रांसफर करें, बाप दादा बोले ट्रांसफर करें, ट्रांसफर लेवें, टेस्ट पेपर लेवें, ट्रांसफर करें।